Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the खदीर द्रव्य. ओके, तो खदीर ये हमारा एक पर्टिकुलर हर्बल द्रव्य है, पर्टिकुलर ट्री है. तो खदीर जिसे हम जो पान के पत्तों के ऊपर लगा के पर्टिकुलर जो पर्सन होते हैं वो पान को लेते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली वो खदीर ही रहता है. तो वो रगड़ के अल्टीमेटली उससे कत्था प्रिपेयर किया जाता है. ओके, तो खदीर यानी कि कत्था हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो खदीर के प्लांट का मेनली हम दो पार्ट यूज़ करते हैं. एक तो उसका सारा भाग होता है और दूसरा हमारा उसके छाल होती है यानी कि त्वक. तो दो ही मेनली यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर जो खदीर का जो ट्री होता है. ओके, तो खदीर के ट्री को जब वो 40-50 ईयर का हो जाता है उसको मीडियली हम क्या करते हैं, प्लांट पर्टिकुलर ट्री को कट करते हैं और वहाँ से हार्डवुड यानी कि सार भाग को कलेक्ट करते हैं. ओके, तो खदीर अल्टीमेटली जो कत्था जिसे हम बोलते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है. क्यों? क्योंकि वो ट्री का यानी कि वो पर्टिकुलर ट्री का सार भाग होता है. सार भाग मतलब हार्डवुड होता है. और वो हार्डवुड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट को टोटली हमें कट करना पड़ता है. ओके, और अल्टीमेटली वो जो ट्री है वो रिगेन नहीं हो सकता. ओके, यानी कि वो कंटिन्यू उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती दोबारा. ओके, यानी कि पूरी पेड़ कट जाती है. तो दैट्स वाई एक पेड़ को काटना पड़ता है पर्टिकुलर हार्डवुड को निकालने के लिए. ओके, एंड दैट्स वाई उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो हाई रहती है मार्केट के अंदर. तो ये पर्टिकुलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, ये हार्डवुड है. ओके, हार्डवुड एक जैसे कि अगरू आपने देखा होगा वो भी हार्डवुड रहता है. ओके, बहुत सारे ऐसे हार्डवुड. चंदन आपने सुना होगा, चंदन भी बहुत ही महंगा आता है. क्यों आता है? क्योंकि वो भी क्या है, हार्डवुड है. ओके, जितने भी हार्डवुड है, जितने भी सार भाग होते हैं हमारे द्रव्यों के, बहुत ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनको गेन करने के लिए पूरे ट्री को काटना पड़ता है. ओके, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी जो पर्टिकुलर ट्री है वो मैच्योर भी 40-50 ईयर अटेन हो जाने के बाद होता है. यानी कि एक पर्टिकुलर सारा भाग को कलेक्ट करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है 40-50 ईयर. वेट करने के बाद समझिए कि हमें मिल भी गया. तो जो हमें जहाँ से पर्टिकुलर ट्री से मिला, तो ट्री हमें दोबारा उस पर्टिकुलर ट्री की ग्रो अल्टीमेटली फर्दर नहीं होती है. तो यानी कि ट्री भी जा रहा है और बहुत सारे टाइम्स की हमें वहाँ पे उसको वेट करना पड़ता है. ओके, दैट्स वाई इसलिए ये पर्टिकुलर जो सार भाग होता है, जो हार्डवुड होता है, वो कॉस्टली होता है. तो खदीर यानी कि कत्था, इसके दो मेनली हम पर्टिकुलर इसके सार भाग का यूज़ करते हैं और या तो इसके त्वक का यूज़ करते हैं. ओके, तो खदीर के सार भाग का चूर्ण बनाते हैं या तो जो इसके जो त्वक हैं यानी कि जो छाल होती है. ओके, इनके वृक्षों की जो छाल होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ देयर सारा भाग. ओके, यानी कि 30-40 ईयर या फिर 40-50 ईयर जब भी ये पर्टिकुलर सारा भाग प्रिपेयर हो जाता है उसके पहले हम अल्टीमेटली उसके छाल का यूज़ करते रहते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि वी आर यूजिंग द टू थिंग्स ऑफ द खदीर ट्रीज. ओके, दैट इज़ मेनली आवर और मोस्टली द खदीर सार एंड सेकेंड वन इज़ दैट इज़ कॉल्ड एज अ खदीर त्वक. ओके, यानी कि खदीर की छालों का उपयोग करते हैं. खदीर की फर्दर डिटेल में अगर जाएं तो खदीर को अकेसिया कैटेचू बोलते हैं, इसका लैटिन नेम है. और मिमोसिडिये इसकी एक पर्टिकुलर फैमिली है. ओके, मिमोसिडिये इसकी एक फैमिली है. चरक ने अपने महाकषाय, कुष्टक ने महाकषाय में, उदर्द प्रशमन महाकषाय में और कषाय स्कंद उन्होंने पर्टिकुलर वर्ग में उसको एक्सप्लेन किया है. सालसरादी गण में सुश्रुत जी ने इसको रखा है. डिफरेंट नेम से अगर बात करें तो संस्कृत में खदीर बोलते हैं, हिंदी में खैर या कत्था बोलते हैं, इंग्लिश में कचुट्री उसको बोलते हैं. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कत्था, इसको रगड़ने के बाद ये लाल कलर का हो जाता है. ओके, और दैट्स वाई इसका पानों में इसका यूज़ किया जाता है. ओके, बेटल लीफ के ऊपर इसको लगाकर वहाँ पे ऊपर से जो सुपारी वगैरह डालकर जो आम पीपल होते हैं वो उसको खाते हैं. ओके, अभी समथिंग नीड टू नो पीपल्स व्यू. ओके, बहुत सारे लोग ऐसे ये व्यू जानते हैं और ये हमें पता होना चाहिए. अकेसिया जीनस प्लांट दे ऑल वेरी स्ट्रांग. ओके, जितने भी अकेसिया के जो पर्टिकुलर जीनस नाम वाले जो ट्री होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. ओके, अकेसिया नियोलिटिका ऐसा एक बबूल का नाम है. अकेसिया कैटेचू ये हमारा खदीर का नाम है. वो जितने भी अकेसिया वाले जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है. यूज इन यज्ञ आहुति. ओके, तो यज्ञ आहुति मतलब जो हवन वगैरह जो होते थे, हवन कर्म वगैरह जो होते थे, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर वहाँ पे
जो सार भाग है ना पर्टिकुलर खदीर का, वो वहाँ पे यूज़ किया करते थे। ओके, फॉर द यज्ञ आहुति कर्म प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर नहीं मतलब प्रोसेस। ओके, तो यज्ञ मतलब जो हवन वगैरह जो हुआ करता था उनको जलाने के लिए हवन के तौर पर जो जलता है, ओके, उनके लकड़ियों के तौर पर वो खदीर के सारा भाग का यूज़ किया करते थे पहले के ज़माने में। अभी तो बहुत कॉस्टली हो गया है। ओके, उनको जलाने की बात छोड़ो, अभी यूज़ करने के लिए भी नहीं मिलता है। ओके, हार्टवुड इज़ यूज फॉर द मेकिंग रथ। ओके, तो जो राजा हुआ करते थे उनको उनके जो घोड़े हुए करते थे ना, उनके जो रथ हुआ करते थे, उनके रथ को प्रिपेयर करने के लिए भी खदीर के ट्री का जो लकड़ी हुआ करता था उनका यूज़ किया करते थे। ओके, जैसे ये मिथोलॉजिकल हिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे खदीर का रिलेशन बताया गया है। ओके, पहले के ज़मानों से। ओके, सम ऑर्नामेंटल प्रिपरेशन इज ऑल्सो डन बाय देयर हार्टवुड। ओके, हार्टवुड महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और ऑर्नामेंटल जो प्रिपरेशन होती है, ओके, वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं। एज यूजुअल it is a best for cleansing the larynx or throat area. Okay, and that's why best drug of choice for singing person. Okay, जो गाना वगैरह गाते हैं ना, जो सिंगर होते हैं, उनके लिए खदीर बहुत ही बेस्ट होता है। ओके, यानी कि खदीर बहुत ही बेस्ट होता है, मतलब डायरेक्टली खदीर खा लेने का ऐसा नहीं। खदीर के अलग अलग जो कल्प बताए गए ना, उनको लेना चाहिए। सिंगिंग जो पर्सन होते हैं, यानी कि जो सिंगर होते हैं, अगर उनके यानी कि जो उनका जो थ्रॉट है वगैरह, हॉर्सनेस, कभी साउंड वगैरह होता है, तो ड्यूरिंग दैट क्या होता है कि खदीर के जो कल्प होते हैं हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ओके, तो इट इज़ अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिंगिंग पर्सन, यानी कि सिंगर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ये देखिए, आपको दिखता होगा कि ये खदीर का क्या है। खदीर के अकेशिया वाले जितने भी जीनस के जो ट्री होते हैं ना, उनमें बहुत ही कांटे होते हैं। ओके, और ये जो पर्टिकुलर आपको लीफ दिखाई दे रहा है, ये अकेशिया कैटेचू, यानी कि खदीर का जो ट्री है, इसके ये लीव्स हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं, एंड दैट्स वाई इसका एक पर्याय नाम हुआ है जिनको हम क्या बोलते हैं, बालपत्र बोलते हैं। ओके, तो रेड कलर हार्टवुड रहता है इसका, जिन्हें हम रक्तसारा बोलते हैं। दंत धावन के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, इनके जो स्टेम्स वगैरह होते हैं इनको काट कर, ओके, तोड़कर हम क्या करते हैं, दंत धावन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, खदीर के सारे का यूज़ करके, या फिर खदीर के जो लकड़ी वगैरह होती है उनसे हम क्या करते हैं, एज अ धातुन पर्पस वी आर यूजिंग। ओके, यज्ञ क्यों बोला गया है, क्योंकि देयर वुड्स यूज इन अ यज्ञ फॉर द हवन ईटीसी कर्म। ओके, तो यज्ञ बहुत सारे हवन कर्मों के लिए, यज्ञों के विधि में, ओके, वहाँ पे जो जलने का जो कर्म होता था उनको जलाने के लिए हार्टवुड का यूज़ किया जाता था। बालपत्र क्यों बोला, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं। कंटकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे प्लांट्स में इसके थॉर्न्स लगे हुए रहते हैं। वक्र कंटक इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द इरेगुलर थॉर्न्स। ओके, थॉर्न्स एक पर्टिकुलर साइज़ का नहीं होता है, शेप का नहीं होता, वो इरेगुलर शेप एंड साइज़ के होते हैं, एंड दैट्स वाई इसे हम वक्र कंटक बोलते हैं। ओके, जिह्वाशल्य इसे हम बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टलेस होता है, कशेला होता है, एंड दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, जिह्वाशल्य बोलते हैं। कि क्या भाग उसका कशेला होता है, उसका जो सारा भाग होता है वो कशेला होता है। जिस पर्टिकुलर ट्री का जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं उसी की तुलना हम मेनली करते हैं। ओके, आम अग्नि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट डिस्ट्रॉय द आम। ओके, आम मतलब एंडोटॉक्सिन। ओके, इट डिस्ट्रॉय द एंडोटॉक्सिन, इट डाइजेस्ट द आम। ओके, गायत्री मतलब इट इज़ अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिंगर। ओके, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर गला बैठ जाना, गले में वहाँ पे जितने भी खराश वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे खदीर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो या तो कत्था लगाया हुआ पान यूज़ किया जाता है, या तो कत्था यानी कि खदीर के जो अलग अलग जो कल्प होते हैं वो यूज़ किया जाता है। ओके, मेनली जो सिंपली वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वही हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो कत्था लगाया हुआ जो पान होता है, मीठा पान, या फिर जो भी आप आमतौर पे जो आम लोग यूज़ करते हैं वो वहाँ पे पब्लिक यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो हुआ रहता है, लैरिंग्स के जो प्रॉब्लम हुई रहती है, फैरिंग्स के जो लैरिंजाइटिस जो प्रॉब्लम हुआ रहता है, तो उससे क्या होता है, उसमें रिलीव होता है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि केमिकल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो कैटाचिन और कैटाचुनेटानिक एसिड यहाँ पे ये पर्टिकुलर पाया जाता है। ओके, तो केमिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट घटक पर्टिकुलर खदीर के अंदर पाया जाता है, तो एक कैटाचिन है और एक कैटाचुटैनिक एसिड है। ओके, तो पर्टिकुलर त्वक का यूज़ करते हैं, और अगेन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स को एलोबरेट किया है। ओके, तो यहाँ पे
जो पर्टिकुलर डायग्राम है यहाँ पे हमारा सार भाग आएगा। तो अल्टीमेटली 2 भाग यूज़ करते हैं, एक तो उसका त्वक और इसका सार भाग हम मेनली यूज़ करते हैं। अभी हम आते हैं खदीर के टाइप्स के बारे में। ओके, तो खदीर के टाइप्स मेनली 3 टाइप बताया गया है, श्वेत खदीर, रक्त खदीर और हमारा एक रहता है बिट खदीर। ओके, तो श्वेत खदीर मतलब क्या होता है कि हम इसका पहली बात क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, किसके बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? वी आर क्लासीफाइंग द खदीर ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द वुड। ओके, कलर ऑफ द हार्टवुड। तो कौन से कलर का सारा भाग है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो श्वेत खदीर उसे हम बोलते हैं जिसका हार्टवुड वाइट कलर का होता है। ओके, तो जिसकी लैटिन नेम अकेसिया सोमा होती है और उनको हम सोम वल्कल बोलते हैं। वल्कल मतलब होता है स्किन, स्किन मतलब उसकी छाल। ओके, सोम मतलब होता है वाइट कलर। तो जिसकी छाल वाइट कलर की होती है और जिसका हार्टवुड वाइट कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोमो वल्कल बोलते हैं। मेनली वल्कल मतलब होता है स्किन यानी छाल, जिसकी छाल वाइट कलर की होती है उसे हम सोमो वल्कल बोलते हैं, और जिसकी छाल वाइट कलर की होती है और जिसका हार्टवुड वाइट कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत खदीर बोलते हैं। ओके, सो मतलब होता है वाइट और वल का मतलब होता है स्किन और बाक ऑफ द ट्री। ओके, वाइट कलर बाक एंड वाइट कलर हार्टवुड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी टर्म एज द श्वेत सार और श्वेत खदीर, और जिसे हम कदर भी बोलते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज नथिंग बट रक्त खदीर। ओके, एंड कृष्ण खदीर। रक्त खदीर सेकंड टाइप आता है। रक्त खदीर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रक्त मतलब रेड कलर। तो रेड कलर जो हार्टवुड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त खदीर बोलते हैं। उसे हम रक्त सार भी बोलते हैं। ओके, तो उसका जो लैटिन नेम आता है अकेसिया कैटेचू आता है, जो कि हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, लाल वेराइटी ऑफ खदीर। ओके, तो रेड कलर जो हार्टवुड होता है वही हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, कृष्ण खदीर जो होता है वो उसे हम बिट खदीर भी बोलते हैं। क्यों बिट खदीर बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही गंदा स्मेल आता है उनके जड़ों में से, उनके रूट्स में से बहुत ही गंदा स्मेल आता है। ओके, देयर इज अ ड्यू टू बैड ऑर्डर कमिंग बाय देयर रूट्स। ओके, दैट्स वाई अकेसिया ट्रीज जो होते हैं उनको हम बिट खदीर बोलने लगते हैं। तो जिस अकेसिया ट्रीज से बहुत ही गंदा स्मेल आता है, वो गंदा स्मेल उनके पार्ट्स ऑफ द ट्री से नहीं होता, वो रूट से ओरिजिनेटेड होते हैं। जैसे ही हम प्लांट्स के नियर जाएंगे ना, एक बहुत ही बैड ऑर्डर स्मेल हमें फील होता है। ओके, एंड दैट्स वाई वी आर टर्मिंग और वी आर टर्म्स दैट पर्टिकुलर ट्री इज कॉल्ड एज अ विट खदीर। ओके, वी आर टर्म्स दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ खदीर इज कॉल्ड एज अ विट खदीर। ओके, विट मतलब होता है गंदा। ओके, जिसे हम अगर मल की अगर बात करें तो विट मतलब होता है फीसेस। ओके, तो वैसा स्मेल आने लगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको विट खदीर बोलते हैं। ओके, तो अकेसिया फर्नेसियाना इसका लैटिन नेम है, और ड्यू टू बैड ऑर्डर इसको हम बिट खदीर बोलते हैं। ओके, इन्हें हम इरीमेद भी बोलते हैं, बिट खदीर और कृष्ण खदीर भी बोलते हैं, क्योंकि काले कलर का इसका हार्टवुड होता है। ओके, रस पंचक की अगर बात करें तो इसका जो रस होता है ना, तिक्त रस का होता है, कषाय रस का होता है, और ड्यू टू हैविंग द तिक्त रस और कषाय रस, ये बहुत सारे प्रॉपर्टी शो करता है, बहुत सारे इसके इंडिकेशन है, बहुत सारे ये रोग अग्नता को वहाँ पे इनका यूज़ किया था, बहुत सारे रोगों को कम करता है। वो कौन से रोग है मैं आपको बताऊंगा। इसका लघु गुण और रोक्ष गुण होता है, वीर्य शीत वीर्य है, और विपाक कटु विपाक का होता है, कफ पित्त शामक होता है। ओके, तो कफ और पित्त हर हमारा पर्टिकुलर जो होता है ये शो करता है। ओके, अब ये हम आते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस प्रियोर बताने से पहले आपको बता दूं कि तिक्त रस जो होता है वो आम का पाचन करता है। ओके, तिक्त रस डाइजेस्ट द आम। आम, व्हाट इज़ आम, ये आपको मैं अलग वीडियो में डिफरेंटली आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि आम मतलब क्या होता है। आम इज़ नॉट नथिंग बट मैंगो। ओके, आम इज़ अ डिफरेंट थिंग। आयुर्वेदा में जितने भी व्याधि होती है ना, ये आम के प्रादुर्भाव की वजह से ही होता है। ओके, तो आम को डिटेलली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो वेन एवर आई विल गेट टाइम, ओके, आम का डेफिनेटली मैं वहाँ पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन फॉर दिस नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दैट नथिंग बट आम इज़ नथिंग बट, वहाँ पे ये एंडोटॉक्सिन है, यानी कि जो हम अलग से रिलेट करते हैं ना फ्री रेडिकल, और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस बोलते हैं ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ओके, वहाँ पे होता क्या है, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द रिएक्शन और ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वहाँ पे जब होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो होता है कि देयर इज़ अ नंबर ऑफ फ्री रेडिकल और नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल आर
एक्सक्रीटेड, ओके, एक्सक्रीटेड। तो दैट्स वाई उनको नाश करने के लिए वो बॉडी में ब्लड के अंदर फ्रीली मूवेल होते रहते हैं, ओके। और जो आम पाचक जो द्रव्य होते हैं ना, उस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल को और जो फ्रीली टॉक्सिक जो टॉक्सिन है जो सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी में ही ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म और ड्यूरिंग द एनाबॉलिज्म, ओके, वहाँ पे उसको वो डाइजेस्ट करता है, ओके। एंड दैट्स वाई ऐसे बहुत सारे एंडोटॉक्सिन, बहुत सारे बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल वगैरह हमारे आम पाचक यानी कि बहुत सारे आम बने हुए रहते हैं, बहुत सारे क्लेद हमारे बॉडी में संचित हुए रहते हैं। तो क्लेदों को शमन करने के लिए, आम का पाचन करने के लिए तिक्त रस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट्स वाई इट हेल्प इन द क्यूरिंग ऑफ द कुष्ठ व्याधि, ओके। इट एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा क्लेद प्रेजेंट इन द रक्त एंड मेद धातु। क्लेद मतलब क्या है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक बेस्ड, ओके, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक बेस्ड, ओके। उसका शमन करना हमारा तिक्त रस का काम होता है, जो कि हमारे पर्टिकुलर जो होता है इनके अंदर पाया जाता है, ओके, हमारे खदीर के अंदर पाया जाता है। तो हीलिंग ऑफ व्रण और वर्ण शोधन के तौर पर खदीर का यूज़ किया जाता है। कषाय रस का होता है एंड दैट्स वाई कभी ब्लीडिंग वगैरह जब कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं ना, तो कषाय रस का हम यूज़ करने लगते हैं। और कषाय रस खदीर में होने की वजह से क्या करते हैं हम कषाय रस का खदीर का यूज़ करते हैं फॉर द वर्ण रोपक और वर्ण शोधनीय पर्पस, ओके। कंठ रोगों में इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि खदीर का जो क्वाथ हम प्रिपेयर करते हैं ना, खदीर का काढ़ा, तो खदीर का काढ़ा लेने से जो लैरिंग्स का जो प्रॉब्लम होता है ना वो रिजॉल्व हो जाता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन, फैरिंग्स का इन्फेक्शन, लैरिंग्स का इन्फेक्शन वहाँ पे वो क्योर हो जाता है। मुख रोगों में हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। इट हील्स द अल्सर बाय प्रोवाइडिंग द रक्त दृष्टि जो हुई रहती है और जिसकी वजह से अल्सर हुआ रहता है, ओके, तो रक्त दृष्टि को मिनिमाइज़ करता है, वो पैसिफाई करता है। एंड दैट्स वाई मुख रोग जो होता है वो व्याधि शमन होती है। अतिसार में क्या होता है वहाँ पे क्या होता है कंटिन्यू गुदेन बहु द्रव शरणम स अतिसारम, ओके। तो अल्टीमेटली गुदी मार्ग से बहुत सारे लिक्विड का कंटिन्यूसली फ्लो होना, ओके, यानी कि द्रव मोशन होना, उनको हम क्या बोलते हैं? अतिसार बोलते हैं, ओके। तो अतिसार में क्या होता है कंटिन्यूसली लॉस ऑफ वहाँ पे वाटर होता है, तो वो ना हो कषाय रस क्या करता है? उसका स्तंभन करता है। तो स्तंभन डन बाय अवर कषाय रस ऑफ खदीर, ओके। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है? खदीर क्वाथ एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट। क्यों बाइंडिंग एजेंट? क्योंकि इसमें कषाय रस है ना, इसीलिए। तो इसीलिए वो स्तंभक ऐसा वहाँ पे एक्टिविटी शो करता है। प्रमेय व्याधि, इट रिमूव द ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं हमारे बॉडी के अंदर जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्रीली जो मूव होते रहते हैं, उनका वो क्या करता है? रिमूव करता है। हम इसलिए प्रमेय व्याधि उससे क्योर होती है। स्वर भेद में, ओके, हॉर्सनेस ऑफ साउंड है ड्यूरिंग दैट, इसका काढ़ा वगैरह पीते हैं। शुक्र शोधन, ओके, तो एक हाई क्वालिटी ऑफ जो स्पर्म है उसको बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? खदीर का यूज़ करते हैं, कत्थे का यूज़ करते हैं। सीमेन विद ब्लड, ओके, वहाँ पे सीमेन के साथ, ओके, सीमेन के साथ ब्लडी सीमेन अगर आ रहा है तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी आर यूजिंग द खदीर, ओके। अगर वहाँ पे जो स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है ना, मोटिलिटी बराबर है, नंबर्स बराबर है, लेकिन वहाँ पे जो इसके जो स्ट्रक्चर्स है स्पर्म की, अगर वही मॉडिफाई है, अगर वही चेंज है, तो वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वगैरह वहाँ पे नहीं होगा, ओके। एंड फीमेल नॉट एबल टू कंसीव, ओके। एंड दैट्स वाई स्पर्म में प्रॉब्लम है, ओके, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो शुक्र शोधन पर्टिकुलर जो होता है हमारा खदीर का, वो पर्टिकुलर काम करता है, ओके। तो खदीर इट इज़ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यंग जनरेशन, ओके। वाई? बिकॉज इट क्लियरिफाइज और इट प्यूरिफाई आवर शुक्र यानी कि स्पर्म, और अल्टीमेटली वहाँ पे जो ब्लडी सीमेन आती है उनको भी क्या करता है? वो नष्ट करता है, ओके। आमयिक प्रयोग की अगर बात करें कि क्या क्या लेने से किन के साथ किन किन रोगों में उसका यूज़ किया जाता है, तो थ्रोट इन्फेक्शन में खदीर का काढ़ा अगर हम मधु के साथ देंगे तो थ्रोट इन्फेक्शन उससे हील हो जाता है। अतिसार व्याधि में, ओके, जहाँ पे बहुत डायरिया हो रहा है, तो खदीर का काढ़ा हम प्रिपेयर करते हैं और शुंठी चूर्ण या फिर अजवाइन चूर्ण के साथ पेशेंट को बोलते हैं। मुख रोगों में, ओके, अल्सर वगैरह हो गई है, ग्लॉसाइटिस है, अल्सर है, ओके, तो इन दैट कंडीशन
खदीर जो सिद्ध तेल होते हैं ना, उनसे हम क्या करते हैं, गंडूश करते हैं। ओके, तो खदीर का हम क्या करते हैं, कलक बनाते हैं। खदीर का कलक बनाने के बाद खदीर सिद्ध तेल प्रिपेयर करते हैं। तो नॉट ओनली हियर खदीर इज़ देयर, तो बहुत सारे ऐसे अदर हर्बल द्रव्य भी होते हैं विच आर प्लेस अलॉन्ग विद दैट खदीर। ओके, एंड दैट्स वाई एक जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें सभी लोगों की भूमिका होती है। तो इन दैट सेम वे खदीर से प्रिपेयर किया जो तेल होगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खदीर सिद्ध तेल जिसे हम बोलते हैं। ओके, अगर हम उससे गंडूश करेंगे तो मुख्य रोगों में उससे लाभकारी मतलब लाभ मिलता है। ओके, कुष्ठ और कंडू व्याधि में भी खदीर सिद्ध तेल को एक्सटर्नली बाहर में लगाया जाता है। कुष्ठ व्याधि में एक्सटर्नली बाहर से लगाया जाता है। ओके, दंत रोगों में टूथेक जैसे कंडीशन में दंत धावन विद खदीर त्वक चूर्ण। ओके, तो खदीर के जो त्वक होते हैं उनका चूर्ण से अगर मंजन करते हैं, ओके, वहाँ पे ऐसा टूथपेस्ट जो है अगर हम यूज़ करेंगे, किनका यूज़, खदीर त्वक के चूर्ण का, तो होता है कि दंत धावन अगर हम इससे करते हैं तो जितने भी टूथेक होते हैं ना वो वहाँ पे पैसिफाई हो जाते हैं। रक्त स्तंभन, कहीं अगर ट्रॉमा वगैरह लग गया है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो टू स्टॉप द ब्लीडिंग वी आर यूजिंग द कषाय रस। टू स्टॉप द ब्लीडिंग वी आर यूजिंग द एंटीप्लेटलेट थेरापी। ओके, और अल्टीमेटली वहाँ पे होता है कि खदीर और नागकेशर अगर हम लेते हैं तो रक्त स्तंभन एक्टिविटी वहाँ पे हमें गेन होता है। वर्ण एक्टिविटी लेने के लिए हम क्या करते हैं, खदीर का लेपन करते हैं, खदीर के तेल को लगाते हैं। ओके, पित्तज रोगों में खदीर के जो सार होते हैं ना, उनको मधु के साथ हम क्या करते हैं, चाटने के लिए, यानी लीकेबल के लिए हम उसको बोलते हैं। ओके, यूज़ पार्ट की अगर बात करें कि कौन सा पार्ट यूज़ वाला होता है, मैंने आपको प्रियोर ही बताया बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर कि खदीर के सार भाग और खदीर का जो त्वक होता है, मेनली हम इन दो भागों का यूज़ करते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो अगर खदीर के त्वक का चूर्ण यूज़ करना है या फिर खदीर के सार का चूर्ण यूज़ करना है तो 1 to 2 ग्राम, और अगर इससे प्रिपेयर किया गया अगर काढ़े की अगर हमें यूज़ करना है तो 40 to 80 ml वी हैव टू यूज़। ओके, कल्प की अगर बात करें तो ईरी मेदादी तेल और खदीरादी वटी। ओके, तो खदीरादी वटी, ईरी मेदादी वटी, ईरी मेदादी तेल, ये सभी जो कल्प हैं ये खदीर के द्वारा बनाया जाता है। ओके, तो खदीर के द्वारा बनाया जाता है, तो इसे आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि जो भी टाइप है इनके द्वारा भी बनाया जाता होगा। ओके, तो मात्रा आपने देखा, कौन से पार्ट यूज़ होते हैं वो आपने देखा, इंडिकेशन देखा, किन किन द्रव्यों के कॉम्बिनेशन के साथ किन किन रोगों में वो यूज़ होता है वो आपने देखा। ओके, सम इंट्रोडक्टरी अबाउट योर खदीर, ये आपने देखा। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट अवर फॉर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द खदीर, अकेसिया कैटेचू, मिम ओसिडिये फैमिली वाला द्रव्य। ओके।